फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक का मार्केट, यानी अगले हफ्ते का बाजार, और क्या है न्यूज़ 17 तारीख मंडे से क्या हो सकता है और क्या है न्यूज़, ये हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस में और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ। आज 14 तारीख शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, और मैंने बाई टेक्निकल जो मार्केट का रेंज दिया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया था, निफ्टी का सपोर्ट बताया था मैंने 25,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया था 58,135, सेंसेक्स का भी मैंने बताया था 84,180, और फिन निफ्टी का मैंने बताया था 27,270। ये सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था और मार्केट का मैंने रेंज भी दिया था बाई टेक्निकल। और आप देखो तो मार्केट वहीं से बाउंस बैक हुआ है। और बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने बताया था कि मार्केट नीचे से बाउंस बैक आ सकता है। मार्केट मुझे निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होता हुआ दिख रहा था, बट मैंने ये भी बताया था कि मार्केट नीचे से बाउंस बैक आ सकता है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी मुझे दिख रहा था। और बाई पुट कॉल रेशियो भी मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था, तो मार्केट तो बाउंस बैक लेना ही था। और मैंने ट्रेडिंग का टाइमिंग भी बताया था, करीब 1:30 बजे के बाद। मैंने क्लियरली बोला था कि 1:30 बजे के बाद ट्रेड टाइमिंग बन रहा है ट्रेड लेने का। बाई एस्ट्रोलॉजिकल एक मोमेंट आएगा मार्केट में। तो आप देखो तो मार्केट क्लोज होते होते एक मोमेंट दिया, नहीं तो दिन भर मार्केट निगेटिव ट्रेंड में ही रही और मार्केट क्लोज होने से पहले पॉजिटिव ट्रेंड में जाके क्लोज हो गई। बट बाई एस्ट्रोलॉजिकल मैंने बोला था निगेटिव। और वही बिहार में इलेक्शन का जो एग्जिट पोल था, चुनाव का गिनती होने वाला था, उसका भी असर आया मार्केट में। आज एनडीए और बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई, जिसका असर मार्केट पर देखने को मिला। तो ये सब भी न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब एस्ट्रोलॉजिकल, बाई टेक्निकल, ये सब और न्यूज़ को मिला के ट्रेड करने से एक ट्रेड बनता है। नहीं तो 100% कोई सही नहीं होता। कोई माई का लाल नहीं बता सकता है कि मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ से एग्जैक्ट कहाँ आ सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। ये बस हम और आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम मार्केट आज पॉजिटिव में जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, ऐसे हो सकता है, या न्यूज़ पे ध्यान दें, मार्केट कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये बस एक अनुमान है और कुछ नहीं। 100% मैं भी सही नहीं हूँ, कोई 100% सही नहीं है। बस ये एक अनुमान है, ये हो सकता है मार्केट में। और वही निफ्टी 50 25,900 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, 25,910 के पास। हाई लगाया 25,940, लो लगाया 25,740। 30 पॉइंट बढ़ के 25,910 के पास क्लोजिंग दिया। पुट कॉल रेशियो 0.80, यानी अभी भी हम लोग बुलिश नहीं है। सेंसेक्स ने हाई लगाया 84,697 के पास, 84,030 के पास लो लगाया, और वही 84,562 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। 84 पॉइंट बढ़ के पुट कॉल रेशियो 0.75। बैंक निफ्टी हाई लगाया 58,590 के पास, लो लगाया 58,050 के पास। 135 पॉइंट बढ़ के 58,517 के पास क्लोजिंग दिया। पुट कॉल रेशियो 0.92। फिन निफ्टी ने हाई लगाया 27,523, लो था 27,245। 95 पॉइंट बढ़ के 27,491 के पास फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। पुट कॉल रेशियो 0.82, यानी अभी भी हम लोग बुलिश नहीं है। वही ग्लोबल मार्केट निगेटिव सेंटिमेंट में दिख रहा है, क्लोज भी है। जापान, चाइना, निक्की करीब -905 पॉइंट पे क्लोज है। हैंगसेंग भी करीब -500 पॉइंट पे क्लोज है। संगाई करीब 39 पॉइंट पे क्लोज है। जकार्ता भी फ्लैट टू निगेटिव में ही क्लोज है। कोसिपी भी करीब 159 पॉइंट माइनस में क्लोज है। लंदन अभी -131 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है।
FTSE डैक्स जर्मन अभी -218 पॉइंट के करीब माइनस में ही ट्रेड कर रहा है। फ्रांस भी करीब 85 पॉइंट माइनस में ही ट्रेड कर रहा है। और वही डाउ जोन्स करीब 950 पॉइंट माइनस में क्लोज था, अभी भी 300-400 पॉइंट माइनस में चल रहा है। नैस्डैक भी -500 पॉइंट के नीचे ही क्लोज था, बट अभी भी नैस्डैक माइनस में ही, कभी ग्रीन कभी माइनस, और S&P भी माइनस में ही। देखते हैं रात में क्या होता है। और गिफ्ट निफ्टी अभी 25,980 के पास दिखा रहा है। इंडिया विक्स 11.94 के पास क्लोज है। क्रूड ऑयल 64.49 यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। और क्रूड ऑयल का एक्सपायरी है मंडे के दिन, ये ऊपर नीचे अप डाउन करेगा। नेचुरल गैस फ्लैटिश मोड में चल रहा है। डॉलर इंडेक्स 99 पॉइंट के ऊपर ही है। 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड 4.119 यानी अप एंड डाउन भी ये भी हो रहा है। और रुपया हमारा थोड़ा सा वीक हुआ है, 88.691 के पास ट्रेड इन माइनस में ट्रेड कर रहा है। बट गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है ट्रेड में, -115 पॉइंट के भी नीचे जा गया, सिल्वर भी नीचे गया। और सेक्टर की बात करें तो पॉजिटिव FMCG, फार्मा, PSU बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैटिश मोड में क्लोज है। सेक्टर की बात करें निगेटिव में तो ऑटो, मेटल और IT सेक्टर आज क्लोजिंग दिया निगेटिव में। क्या है न्यूज़, यानी ग्लोबल सेंटिमेंट अभी भी निगेटिव बना हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। न्यूज़ भी कुछ है। सुबह मैंने न्यूज़ दिया था CPI डाटा का, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा नेक्स्ट वीक में आने वाला है। और यील्ड बॉन्ड भी बढ़ रहा है और घट रहा है, इसका भी असर मार्केट पे देखने को मिल रहा है ग्लोबल। जो कि नैस्डैक भी माइनस में गई, ये मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था। यानी टेक कंपनियों के बड़े बड़े जो दिग्गज शेयर हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसे कंपनियों को ये गिरावट देखी जा रही है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। और क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है। करीब 90 कहाँ क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन 1,20,22,000 के पास ट्रेड कर रहा था, वो अभी करीब 96,000 के पास ट्रेड कर रहा है, 96,000 97,000 के पास ट्रेड कर रहा है। यानी बहुत बड़ी गिरावट क्रिप्टो मार्केट में भी। सो सेंटिमेंट निगेटिव दिख रहा है। चाइना का भी आर्थिक डाटा वीक आया है, कमजोर आया है, इसलिए भी केयरफुल रहना है मार्केट में। और USA का न्यूज़ भी है, जो डॉलर फंडिंग में भी तनाव दिख रहा है। सो ये सब निगेटिव सेंटिमेंट टेक कंपनियों में भी गिरावट देखी जा रही है, चाइना में भी और जापान में भी। यानी टेक कंपनियों में गिरावट, बिकवाली, भारी बिकवाली देखी जा रही है। फेड रिजर्व बैंक का भी कुछ न्यूज आ रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में कटौती का अभी नहीं होगा, यानी आने वाले जो समय में जो इंटरेस्ट रेट कम किया जाए नेक्स्ट मंथ में, वो अभी नहीं होगा। ऐसा ये सब निगेटिव संकेत दे रहे हैं। और जियो पॉलिटिकल भी कुछ न्यूज़, इजराइल ईरान का भी कुछ न्यूज़ वायरल हो रहा है, यानी जियो पॉलिटिकल भी टेंशन में है, कुछ भी हो सकता है। जो जियो पॉलिटिकल अगर टेंशन होता है तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगी, और क्रूड ऑयल ऊपर जाएगी तो हमारा फिर टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा खरीदते हैं हम ही लोग। इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसे में खरीदारी होगा, महंगा, तो मार्केट पे क्या होगा, असर आएगा नीचे की तरफ, यानी इक्विटी डाउन, कमोडिटी हाई। तो ये सब टेंशन बढ़ता है। और वही नेक्स्ट वीक में भी केयरफुल रहना है। रात में देखते हैं अमेरिका निगेटिव क्लोज होती है या पॉजिटिव, ये तो देखना होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा क्या हो सकता है। आप भी न्यूज़ पे वॉच करो, और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा न्यूज़, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए न्यूज़ ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल, बाय टेक्निकल, ये कोई 100% सही नहीं बता सकता है। 100% सही क्या होगा, तो न्यूज़ पे ही डिपेंड रहता है मार्केट। इसलिए मार्केट में अभी निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है।
न्यूज़ का निगेटिव ही दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।